हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुंह मिला और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। अब देखो हमारा सिंपल एनालिसिस था फ्रेंड्स दैट अगर हम यहाँ पे 150-200 जोन के ऊपर सस्टेन करते हैं देन हम 24,350 की तरफ जा सकते हैं। ये क्लियर हमारा एनालिसिस था, राइट। नाउ मार्केट ने मॉर्निंग में क्या किया, यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, और फिर वहाँ से 24,100 को सपोर्ट बनाया। मैंने टेलीग्राम पे क्या अपडेट किया था, पहला मैसेज दैट 24,100 जो है वो एक इंट्राडे सपोर्ट की तरह दिख रहा है ना। ये कहाँ से समझ में आता है, सिंपल है, ओआई डेटा देखोगे तो समझ में आ जाएगा दैट उसी स्ट्राइक पे एडिशन हो रहा था, ओके, स्लो एंड स्टेडीली, और मार्केट भी प्राइस एक्शन भी उसको रिस्पेक्ट कर रहा था। अब ऐसे टाइम पे आप ट्रेड कैसे ले सकते हो, देखो सिंपल है, अगर 1 मिनट के चार्ट पे हम जाते हैं, ओके, 1 मिनट के चार्ट पे अगर हम यहाँ पे जाते हैं ना, यहाँ पे समझना क्या है, देखो अगर आपको पता है दैट 24,100 ये एरिया जो है ये हमारे लिए सपोर्ट है, राइट, ये हमें समझ में आ रहा है ओआई डेटा देख के ना। देखो प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे एक अटेम्प्ट मारा, फिर वापस से ऊपर गया, ओके, फिर वापस से अटेम्प्ट मारा 24,100 को ब्रेक करने के लिए, बट वो ब्रेक नहीं कर पाया और वापस से इस स्विंग हाई के ऊपर ये निकलने लगा। मतलब यहाँ पे क्लियरली हमें ये समझ में आ जाता है दैट ये जो सपोर्ट ओआई पे दिख रहा है, ओआई डेटा पे, वो हमें प्राइस एक्शन में भी दिख रहा है, मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो समवेयर अराउंड यहीं पे हम लॉन्ग जा सकते थे, ठीक है। हमारा लॉन्ग बेसिकली बनता था 150-200 के आसपास जब यहाँ पे मार्केट सस्टेन करे, बट अर्ली एंट्री आप यहाँ पे ले सकते हो बिकॉज कुछ चीज़ें होती हैं जो लाइव डेटा बनता है, लाइव मार्केट में ही कुछ चीज़ें हम डिसाइड कर पाते हैं। तो ये अपडेट टेलीग्राम पे देने का सिंपल सा रीज़न यही था दैट अगर आपको इस तरीके का प्राइस एक्शन समझ में आ जाए तो आप यहाँ पे कहीं पे ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के, ओके। और स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर ही गया है, ओके। बीच में एक आध बार यहाँ पे जो डिप मिला था, ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि अगर 230 के नीचे 24,230 के नीचे ये सस्टेन हो जाता तो यहाँ से रिवर्स हो जाता, बट इसने क्या किया, यहाँ पे ये जो 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था वहीं से ये वापस से ऊपर की जर्नी इसने स्टार्ट की, तो वो भी एक अच्छा आई गेस ट्रेड था अगर किसी को लॉन्ग करना था। तो देखो यहाँ पे ये जो 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है इसको अच्छे से रिस्पेक्ट किया है ना। एग्जैक्टली जो आपको बताया था उसी लेवल पे मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करा, बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं था यहाँ पे मार्केट में, ओके, बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था, एकदम साइडवेज पड़ा हुआ था। मतलब ठीक है, मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में एक मूव मिल गया, फिर मार्केट थोड़ा टाइम पास कर रहा था, अभी थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है ना। देखो यहाँ पे शॉर्ट करने में मज़ा कब आता, यहाँ पे डेफिनेटली मैं कुछ शॉर्ट प्लान करता बिकॉज आपको बताया था दैट ये जो एरिया है ये सेलर्स का एरिया है, ओके। तो यहाँ पे शॉर्ट मैं कब करता, अगर ये जो प्रीवियस वीकली हाई है इसको मार्केट स्वीप करता ना, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बनाता तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं कुछ शॉर्ट प्लान करता, बट मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया और सीधा यहाँ से नीचे जा रहा है। नाउ देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। देखो कल के लिए जो आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह याद रखने हैं, और मैं कुछ अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह दिखे तो मैं उसको ड्रॉ करना पसंद करूँगा ना। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं देन ये ऑलरेडी एक ऑर्डर ब्लॉक में है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये ऑलरेडी एक ऑर्डर ब्लॉक में है, तो देखेंगे इसको रिस्पेक्ट करता है मतलब क्लोजिंग पे या नहीं, बाकी अदरवाइज़ ये ऑर्डर ब्लॉक में है। बाकी और कोई अच्छा ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एक यहाँ पे 15 मिनट्स का फेयर वैल्यू गैप है, इस एरिया को आप ध्यान में रख सकते हो, ओके। 24,150 के आसपास, 160 के आसपास है ये, इसको आप वॉच आउट कर सकते हो। इसके नीचे गया देन मार्केट वापस से मतलब निफ्टी वापस से वीक हो जाएगा, सिंपल है मेरी बात। कल के लिए आपको जो लेवल ध्यान रखना है, 5 मिनट्स में अगर मुझे कोई ऑर्डर ब्लॉक दिखे तो मैं इसको ड्रॉ करना पसंद करूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये डेफिनेटली एक हम ऑर्डर ब्लॉक की तरह यूज़ ये कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जोन इसको हम मार्क कर देते हैं बाइंग जोन, ओके, सिंपल है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा फॉर निफ्टी फॉर टुमारो। अगर हम कल फ्लैट ओपन होते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ से अगर सपोर्ट देखो, अभी इमीडिएट सपोर्ट जो है मार्केट का वो 24,200 का है, ओके, 24,200 का सपोर्ट है। इसके नीचे प्राइस सस्टेन करना स्टार्ट हुआ और 150 को भी ब्रेक कर देता है, 150-160 को, तो हम वापस से नीचे के टारगेट्स देखेंगे कहाँ तक। पहला ये आज का लो जो है 24,050 के आसपास, ओके, ये ब्रेक होता है देन 23,980-950 तक हम आ सकते हैं, और फिर उसके भी नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं देन 23,800 तक भी हम नीचे 800-850 ये जोन तक नीचे जा सकते हैं। इसी तरीके का प्लानिंग आपका होना चाहिए, ओके। सो
फ्लैट ओपनिंग हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, इस एरिया को रिस्पेक्ट करता है, या फिर हो सकता है थोड़ा इस लिक्विडिटी को स्वीप भी करे और मार्केट 180 के आसपास से रिटर्न करे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये जोन सस्टेन होता है और यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, देन यहाँ से एक बाउंस देखने को मिल सकता है, कहाँ तक, टुवर्ड्स 24,350। और अगर फिर 24,350 भी ब्रेक हो जाता है, देन उसके ऊपर हम देखेंगे मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन करता है, तो उसको हम फॉलो करेंगे। बिकॉज यहाँ पे ये प्रीवियस वीकली हाई है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा कॉशियस रहूँगा लॉन्ग होल्ड करने के लिए, राइट। यहाँ पे कुछ बुक करके ट्रेल ज़रूर कर लूँगा अपना स्टॉप लॉस, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है इस वीकली हाई को स्वीप करे, ये डेली एफवीजी जो है इसमें टैप करके फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स करे, ये टोटली पॉसिबल है। ओके, तो अगर लॉन्ग है तो उसको आपको ध्यान से कैरी करना है, मतलब ट्रेल करते हुए कैरी करना है अगर यहाँ से लॉन्ग मिलता है तो। सिंपल है मेरी बात। नाउ मान लेते हैं मार्केट गैप अप ओपन हो गया। ओके, गैप अप अगर ओपन हो जाता है या फिर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है, तो उस केस में यहीं से अगर ऊपर जाना स्टार्ट करता है, उस केस में मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा बाइंग में। अगर यहाँ से मुझे मिलता है नीचे से यहाँ कहीं से भी तो ठीक है, बट अदरवाइज़ मैं फ्लैट ओपन होकर डायरेक्ट ऊपर गया, मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। गैप अप ओपन हुआ, इसी रेंज में ओपन हो जाता है और यहाँ से ब्रेकआउट करता है, इस ब्रेकआउट को भी मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मैं इसको ट्रेड कब करूँगा, अगर ये ब्रेकआउट होता है, प्राइस रीटेस्ट करके वापस से ऐसा कुछ प्राइस एक्शन 5 मिनट पे बनाता है, तभी मैं कुछ लॉन्ग करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर प्राइस मान लेते हैं गैप अप ओपन होता है या फिर यहाँ कहीं पे ओपन हो जाता है और यहाँ से ऊपर जाके फिर नीचे मतलब कोई रिवर्सल दिखाता है, तो यहाँ पे शॉर्ट्स ही बनेंगे मार्केट में, मतलब यहाँ से मार्केट नीचे ही आना चाहिए और फिर यहाँ से ये पहला ये लेवल तक आ सकता है 240 के आसपास तक। ओके, और इसको ब्रेक किया देन 24,050 तक हम नीचे जा सकते हैं। ओके, सिंपल है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर ऊपर कंटिन्यू करता है प्राइस, तो एक बार थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम देख लेते हैं। अगर प्राइस ऊपर कंटिन्यू करता है और 400 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, देन मोस्ट लाइकली हम 24,800 तक जाएंगे। बट ये एक डेली फेयर वैल्यू गैप है जो मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। चलो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक अनमिटिगेटेड डेली फेयर वैल्यू गैप है, अनमिटिगेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे एक वॉल्यूम गैप भी है बीच में, कहाँ पे, 24,600 के आसपास। तो यहाँ से अगर ऊपर मूव करना स्टार्ट करते हैं, देन हम प्राइस को फॉलो करते जाएंगे, स्टॉप लॉस टाइट ट्रेल करते हुए, और पहला टारगेट 24,600 रखेंगे। उसको ब्रेक करता है देन 24,800। ये पूरे वीक की बात है, ऐसा नहीं है कि कल की कल हो जाएगा, बट ये एरिया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस एरिया में दोनों साइड के लिए माइंड ओपन रखना है। ज़्यादातर यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए, बट अगर नहीं आता है, स्लो एंड स्टडी प्राइस ऊपर जाता है, तो उसको भी हम फॉलो करेंगे। अच्छे रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड आपको यहाँ पे सेल साइड का मिलेगा, ना कि बाई साइड का, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट ऊपर जा चुका है। बट यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी दिख रहा है, तो हो सकता है यहाँ से अगर अप मूव मिले तो एक अच्छा खासा मतलब 200-400 पॉइंट का जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मिल सकता है। तो इसीलिए आपको न्यूट्रल रहना है इस एरिया पे, ठीक है। आपके इस एरिया पे मतलब 24,350 400 के ऊपर जहाँ भी मार्केट जाता है वहाँ से न्यूट्रल रहना है। अगर मार्केट मुड़ता हुआ दिखे तो फिर मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, और ऊपर कंटिन्यू करता है तो हम लॉन्ग्स कंटिन्यू कर सकते हैं विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। ये हो गई निफ्टी की बात। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का आपका सिंपल सा एनालिसिस था, 55,100 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं, दैन 55,400 एंड 600 हम टारगेट कर सकते हैं। ये दोनों टारगेट बैंक निफ्टी ने दिए हैं। उसने एक्चुअली इसने सेकंड हाफ में मूव दिया है, निफ्टी ने फर्स्ट हाफ में दिया है, बट एनीवेज जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, इसको हम मार्क कर सकते हैं। अगर एक्सट्रीम मार्क करना है तो 5 मिनट में जा सकते हैं, अगर एक्सट्रीम लेग मार्क करना है, बट आई थिंक ये पूरा ही मार्क करना सही रहेगा, बिकॉज ये अच्छा मुझे दिख रहा है। ओके, सिंपल है, ये पूरा एरिया मार्क करेंगे बैंक निफ्टी में। ओके, नाउ देखो सिंपल है, वापस से वही लेवल निकल के आ रहा है 55,200 100, वही लेवल निकल के आ रहा है। तो जब तक उसके ऊपर है, फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, यहाँ से बाउंस लेता है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस ऊपर जा सकता है। कहाँ तक, 55,600 700, ये सारे एरियाज तक हम जा सकते हैं। ओके, सिंपल है। अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है और सीधा 55,600 के ऊपर निकलता है, 55,600 के ऊपर, अगेन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस ऊपर जा सकता है। कहाँ तक, 55,800 एंड उसके बाद 56,000, ये दोनों लेवल तक बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। ओके, सिंपल है। नाउ प्राइस अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं करता और इसके नीचे एक प्राइस एक्शन बनाता है, कहाँ पे, 55,100 के नीचे अगर एक प्राइस एक्शन बन जाता है, देन मोस्ट लाइकली हम ट्रैवल कर सकते हैं 54,900, और वो अगर ब्रेक हुआ देन 54,600, ठीक है। ये लेवल्स तक हम नीचे वापस आ सकते हैं। इसके नीचे ज़्यादा वीकनेस आना स्टार्ट होगा, मतलब वो 54,500 के नीचे होगा, ठीक है। जो भी ज़्यादा वीकनेस आना है वो, तो उस हिसाब से आपको
प्लान करना है ना। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रीवियस डे हाई को स्वीप करके क्लोजिंग कहाँ पे मिल रहा है वो एक देखना पड़ेगा। ओके, क्लोजिंग अभी आने में थोड़ा टाइम है, 30-40 मिनट का। बट अगर क्लोजिंग इसके अंदर आ जाता है, मान लेते हैं प्रीवियस डे हाई को स्वीप करके क्लोजिंग हम प्रीवियस डे हाई के नीचे ही कर देते हैं, देन हमारा सिनेरियो ज़्यादातर हो जाना चाहिए फॉर सेल साइड। ओके, हमारा बायस जो है वो बैंक निफ्टी में स्पेशली हो जाना चाहिए ऑन द सेल साइड। सिंपल है, बिकॉज हमारा डेली चार्ट ऐसा कुछ दिखा रहा है। बट अगर सेल साइड का बायस है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है दैट इस स्विंग के नीचे ही प्राइस कंफर्मेशन के बाद ही कुछ शॉर्ट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, भले ही मार्केट सेल साइड का बायस दिखा रहा हो, बट अगर यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस एक्शन सपोर्ट नहीं कर रहा हमें हमारे व्यू को, तो फालतू में उससे फायर फाइट नहीं करेंगे। ठीक है ना। आ जाता है मिड कैप निफ्टी पे, इसमें भी अच्छा ट्रेड मिला होगा। 12,100 के ऊपर हमने टारगेट दिया था, तो 12,200 तक हम ऊपर जा सकते हैं, और एग्जैक्टली मार्केट ने 180-200 तक का टारगेट ऑन दी अपसाइड दिया है। ये मॉर्निंग में एक फास्ट मूव था, यहाँ पे ट्रेड करना सेंस नहीं बनता था, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट ट्रैवल करके आ रहा था। फिर जब यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर ये एक अच्छा ट्रेड बनता था। सिंपल है। अब आ जाते हैं 15 मिनट पे एक बार और देखते हैं क्या दिख रहा है। यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, नाउ लेट अस सी कल ये भी क्या करता है। देखो, फ्लैट ओपन होकर नीचे है, गैप डाउन ओपन हुआ, इसी एरिया से सपोर्ट बाउंस लेता है, हम वापस से बाउंस एक्सपेक्ट करेंगे 12,200, और अगर वो ब्रेक होता है देन 12,250 से लेके 280 तक हम ऊपर जा सकते हैं। इस एरिया में आके देखना पड़ेगा कि 300 के ऊपर ये सस्टेन करता है या यहीं से रिवर्सल लेता है, तो यहाँ से वापस से एक डिप आना आ सकता है। ओके, सिंपल है। गैप अप ओपन हो गया, 12,200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, या फिर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, इस लेवल को सस्टेन करता है, लॉन्ग्स बन सकते हैं 250-280 एरिया तक। यहाँ पे वापस से देखना पड़ेगा। बड़ा गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के नीचे, या फिर मतलब 12,070 के नीचे, 12,050 के नीचे, देन मोस्ट लाइकली हम नीचे ट्रैवल करेंगे 11,950 तक, और अगर ये ब्रेक होता है देन 11,880 तक हम नीचे आ सकते हैं, ये लोस तक। ठीक है, तो होप आपको ये एनालिसिस पूरा समझ में आया है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।